आप लोगों ने कई बार ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, जैसे वो तुम्हें समझा रही थी, वही तो वो तुम्हें समझा रही थी, यही तो मैं तुमसे कह रही थी, मेरे मित्र किसी काम के नहीं हैं, मैंने तुमसे कहा था कि वह आएगा। तो इस तरह के सेंटेंस में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है वो तुम्हें समझा रही थी, उसका तो हम आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जैसे शी वाज एक्सप्लेनिंग यू, वो तुम्हें समझा रही थी, इसको हम आसानी से कर सकते हैं शी वाज एक्सप्लेनिंग यू। लेकिन उसके पहले वही तो लगा है, वही तो वही तो में ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वही तो लगा है, वही तो वो तुम्हें समझा रही थी, तो यहाँ पे वही तो का कैसे ट्रांसलेशन होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को आज एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे गाइस। तो आज हम इस तरह के सेंटेंस पैटर्न को सीखते हैं और समझते हैं। इस तरह के सेंटेंस पैटर्न को सीखने के बाद हम बहुत सारे सेंटेंस सीख सकते हैं जो हम स्पोकन इंग्लिश में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आज की संडे की स्पेशल क्लास है मेरी, संडे स्पेशल क्लास स्पोकन की। तो इस तरह का स्पोकन के लिए इस तरह का सेंटेंस मैंने सेलेक्ट किया है। तो आइए इस तरह के सेंटेंस को हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो ये स्ट्रक्चर है वही तो वाला, तो वही तो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट्स व्हाट। जब भी वही तो का यूज़ हो, वही तो जो है हम विचारों के लिए यूज़ करते हैं। जब भी विचारों की बात होती है तो हम वहाँ पे दैट्स व्हाट का यूज़ करते हैं। दैट्स व्हाट, जब भी विचारों की बात हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, दैट्स व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे वही तो मैं तुमसे कह रही थी, वही तो मैं तुमसे कह रही थी। सबसे पहले मैं तुमसे कह रही थी, ये सेंटेंस देखेंगे। मैं तुमसे कह रही थी, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, कह रही थी। तो था थी के लिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज़ करते हैं, वाज वर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, वाज वर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं है ना, तो मैं के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई। तो आई के साथ क्या यूज़ होता है, वाज यूज़ होता है। आई वॉज के बाद कहना का क्या होता है, टेल। तो टेल में क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म टेल का यूज़ होगा, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा टेल का। तो आई वाज टेलिंग यू, तुमसे का यू ये ऑब्जेक्ट है तो ये लास्ट में होगा, आई वाज टेलिंग यू। अब उसके पहले क्या है, वही तो का क्या, दैट्स व्हाट। तो सबसे पहले हम वही तो का ट्रांसलेशन करते हैं। तो अब इसका सेंटेंस ट्रांसलेशन करके क्या हो गया, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। ये समझ में आ गया, मैं तुमसे कह रही थी। ये क्या पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो पहले मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा और वाज वर्ब लगता है। आई जो है, आई क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज लगेगा। और वर्ब है टेल, कहना का टेल, तो वर्ब है आईएनजी फॉर्म वर्ब का लगता है। आई वाज टेलिंग, ऑब्जेक्ट है तुम तो यू लग गया, ठीक है। और उसके पहले वही तो का हो गया, दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, वही तो मैं तुमसे कह रही थी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वही तो वह तुम्हें समझा रही थी। वही तो, यहाँ भी वही तो है ना, वह तुम्हें समझा रही थी। सबसे पहले ये सेंटेंस देखते हैं, ये भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो वह तुम्हें समझा रही थी, यहाँ पे गर्ल के बारे में यानी फीमेल के बारे में बात हो रही है, रही थी। तो यहाँ पे रही थी, जब फीमेल के बारे में वह का यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, शी। तो इसका क्या होगा, शी के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि शी सिंगुलर है, एक लड़की है। शी वाज एक्सप्लेनिंग, समझाना का एक्सप्लेन का आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो शी वाज एक्सप्लेनिंग यू, वह का क्या होगा, तुम्हें का क्या होगा, यू। तो शी वाज एक्सप्लेनिंग यू। अब इसके पहले है वही तो वही तो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट्स व्हाट। तो अब सेंटेंस कैसे हम कंप्लीट लिखते हैं, देखिए। तो क्या ट्रांसलेशन हुआ, वही तो मैं तुम्हें समझा रही थी, दैट्स व्हाट शी वाज एक्सप्लेनिंग यू। वही तो वह तुम्हें समझा रही थी, दैट्स व्हाट शी वाज एक्सप्लेनिंग यू। अब ये सेंटेंस है, वही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया। मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये किस टेंस में है, पहले हम ये देख लेते हैं। ये सिंपल पास्ट में है, पढ़ाया गया, ये सब क्या है, सिंपल पास्ट में होता है। मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। तो सिंपल पास्ट में हम पहले ट्रांसलेशन करेंगे, मैंने या मैंने का क्या होगा, आई होगा। और सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, पढ़ाना का टीच होता है।
टीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा? टॉट। तो आई टॉट यू, तुम्हें का यू, आई टॉट यू, आई टॉट यू हो गया। अब यहाँ पे वही तो है, तो वही तो के लिए हम दैट्स व्हाट लगाएंगे। तो अब लिखते हैं सेंटेंस। तो अब ट्रांसलेशन कैसे हुआ? वही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया, दैट्स व्हाट आई टॉट यू, दैट्स व्हाट आई टॉट यू। तो इस तरह से ट्रांसलेशन हुआ, दैट्स व्हाट लगाएंगे, लेकिन उसके बाद जो सेंटेंस है उसका टेंस जानना पड़ेगा और टेंस के हिसाब से वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। अगर हम उसको रॉन्ग करेंगे तो पूरा सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए दूसरा पैटर्न है दिस इज़ व्हाट। जब यही तो, वहाँ पे वही तो था ना, वही तो था तो दैट्स व्हाट का यूज़ हुआ। यहाँ पे क्या है? यही तो है, यही तो का क्या होगा? दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ व्हाट। जब भी यही रहे तो समझ जाइए दिस होगा, और वही है तो दैट होगा। ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लेते हैं, यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे ये यहाँ से जो सेंटेंस है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, रहा हूँ किस में होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किस में होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है? इज़, एम, आर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक है तो इज़ का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट अगर एक से ज़्यादा है तो आर का यूज़ करेंगे, और अगर आई है तो आई के साथ एम होगा। एम और किसी के साथ नहीं होता है, सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, आई एम, आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई एम, पढ़ाना का क्या होता है? टीच। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? आईएनजी फॉर्म लगता है। तो आई एम टीचिंग यू, तुम्हें है तो यू होगा, आई एम टीचिंग यू। अब उसके पहले यही तो का जो है दिस इज़ व्हाट, यही तो का दिस इज़ व्हाट उसमें ऐड करेंगे और सेंटेंस अब लिखते हैं। तो अब सेंटेंस कैसा बन गया? दिस इज़ व्हाट आई एम टीचिंग यू, दिस इज़ व्हाट आई एम टीचिंग यू, यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से इस पैटर्न पे भी आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है, जैसे आपको बोलना है कि कोई वस्तु या व्यक्ति किसी काम का नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? गुड फॉर नथिंग। वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? गुड फॉर नथिंग। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मेरा दोस्त। मेरा दोस्त के लिए क्या, कैसे, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? माई फ्रेंड। क्या यूज़ करेंगे? माई फ्रेंड। उसके बाद नहीं है, यहाँ पे इज़ लगेगा ना, क्योंकि नहीं है प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज़ लगाएंगे। माई फ्रेंड इज़, उसके बाद काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, गुड फॉर नथिंग। तो क्या ट्रांसलेशन होगा? माई फ्रेंड इज़ गुड फॉर नथिंग। क्या ट्रांसलेशन हो गया? माई फ्रेंड इज़ गुड फॉर नथिंग, मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, यह कलम किसी काम की नहीं है, यह कलम किसी काम की नहीं। तो सबसे पहले यह कलम का ट्रांसलेशन क्या होगा? दिस पेन, दिस पेन। उसके बाद नहीं है, तो पेन जो है सिंगुलर है ना, एक है, पेन्स तो नहीं है, पेन है, तो ये सिंगुलर है, दिस पेन। तो दिस पेन के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, दिस पेन इज। उसके बाद गुड फॉर नथिंग, दिस पेन इज गुड फॉर नथिंग। ट्रांसलेशन हो गया, यह कलम किसी काम की नहीं है, दिस पेन इज गुड फॉर नथिंग। एक और पैटर्न है, जैसे किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, शुरू में रहता है मैंने तुमसे कहा था कि, मैंने तुमसे कहा था कि, उसके बाद आगे सेंटेंस रहता है। जैसे मैंने तुमसे कहा था कि वह आएगा, मैंने तुमसे कहा था कि वह व्यस्त थी, मैंने तुमसे कहा था कि यह ज़रूरी था। तो इस तरह से मैंने तुमसे कहा था कि लगाकर सेंटेंस बनता है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम सबसे पहले मैंने तुमसे कहा था का ट्रांसलेशन करते हैं। इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? आई टोल्ड यू दैट, क्योंकि कहा था कि ये पास्ट में है ना, इसीलिए आई टोल्ड यू दैट, मैंने तुमसे कहा था कि। जैसे हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, अभी ये सेंटेंस है, देखिए मैंने तुमसे कहा था कि वह व्यस्त थी। तो सबसे पहले हम मैंने तुमसे कहा था कि का ट्रांसलेशन करते हैं, तो हम लिखेंगे आई टोल्ड यू दैट। अब वह, यहाँ पे वह व्यस्त थी, ये फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे वह के लिए क्या यूज़ होगा? शी। अब थी और था के लिए वॉज वर्ड का यूज़ करते हैं। वह व्यस्त थी, शी वॉज, व्यस्त की इंग्लिश क्या होगी? बिजी, शी वॉज बिजी।
तो आई टोल्ड यू दैट शी वॉज बिजी, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया आई टोल्ड यू दैट शी वॉज बिजी, मैंने तुमसे कहा था कि वह बिजी थी। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि वह आएगा। तो सबसे पहले मैंने तुमसे कहा था कि का ट्रांसलेशन कर लेते हैं, आई टोल्ड यू दैट। अब वह का क्या होगा, ही, तो ही लगा दिया हमने। आएगा, ये जो सेंटेंस है पास्ट का सेंटेंस है, तो पास्ट में जो फ्यूचर में विल और शैल का यूज़ होता है, लेकिन ये पास्ट में फ्यूचर की बात को बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जो विल है उसका वुड होगा। क्या होगा, वुड होगा। विल का ही विल कम का होता है वुड, तो ये पास्ट में है ना, वह आएगा, पास्ट का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे विल नहीं लगेगा, वुड लगेगा। आई टोल्ड यू दैट ही वुड कम। तो आई होप आप लोगों को ये सारा सेंटेंस का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।